हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप सभी भी एंजॉय करके पढ़िए और हम भी एंजॉय करके पढ़ाएंगे। देखते हैं जो हमारा सिक्कों का चैप्टर था वो उसका आज सेकंड पार्ट है, तो उसको प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले सिक्कों में हमने कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो हमने देखा था कि सबसे पहले सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व तक आया, ईस्वी तक आया, और या कहें बुद्ध के समकालीन तक आया। तो सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर बुद्ध के समकालीन तक माना जाता है। और जो सिक्के प्रचलन में आए उनको आहत कहा गया। आहत के सिक्कों का प्रचलन अधिक था, जिसमें उसमें धातु कौन सी प्रयोग की गई थी, तो चांदी की धातु प्रयोग की गई थी। इसके पश्चात मौर्य काल हमने देखा था। मौर्य काल में देखा जैसे कि हमने पहले सिक्का सबसे पहले आहत सिक्का कहाँ से प्राप्त किया, तो महाराष्ट्र की अमरावती से प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से बढ़े तो हमने मौर्य काल देखा। मौर्य काल में भी चांदी का सिक्के का प्रचलन हुआ, जिसे हम टकसाल कहते थे। टकसाल को हम पड़ भी कहा जाता था, रूप भी कहा जाता था। इसके पश्चात जब जो रूप था, जो सिक्का था, उसका कुछ लोगों ने नकली सिक्के भी बनाए। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं अब हम मौर्यकालीन सिक्कों पर, मौर्योत्तरकालीन सिक्कों पर। मौर्यकालीन सिक्के हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे मौर्यकालीन सिक्के। तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक जो मौर्योत्तरकालीन सिक्के आए वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक चले। इनका समय इसी समय माना जाता है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। इसका काल इतिहास मुख्यतः सिक्कों पर ही आधारित था। जो इसके सिक्के थे, जो इतिहास था, मौर्योत्तर काल का इतिहास जो माना गया है वह सिक्कों पर ही आधारित था। सिक्कों से ही मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम सिक्के इस काल में जो जानकारी मिली है हमको, मौर्योत्तर काल में जानकारी मिली, और सबसे पहले यहाँ पर चांदी का सिक्का चलाया गया। चांदी का, स्वर्ण का भी यहाँ पर आ गया था, स्वर्ण का सिक्का भी चलने लगा था। जैसे मौर्योत्तर काल में जारी किए गए सिक्के थे, स्वर्ण का सिक्का, चांदी का, तांबा का, शीशा का, निकिल का इत्यादि। इतने प्रकार के सिक्के मौर्योत्तर काल में प्रारंभ हो गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक धातु के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में मिल रहे थे, नहीं, किसी एक धातु के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में नहीं मिल रहे थे। चाहे वो स्वर्ण हो, चांदी हो, तांबा हो, शीशा हो, निकल हो, इन धातुओं में से कोई एक पर्टिकुलर ऐसी धातु नहीं थी जिनके सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मिल रहे हों। सभी के थोड़ी थोड़ी सिक्के प्राप्त हो रहे थे। मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार के राजवंशों को देखने को मिलता है। वो कौन कौन से राजवंश थे? एक देसी मूल के राजवंश थे और एक विदेशी मूल के राजवंश थे। तो जो विदेशी मूल के राजवंश थे और जो देसी मूल के राजवंश थे, सबसे पहले देखते हैं विदेशी मूल के राजवंश थे इंडो ग्रीक राजवंश, हिंदू यूनानी राजवंश, शक, क्षत्रप, पल्लव, कुषाण, ये सब विदेशी मूल के राजवंश थे। इसी प्रकार देसी मूल के राजवंश थे जो शुंग, कलिंग, राजखारवेल और दक्कन में सातवाहन, ये देसी मूल के राजवंश थे। जो विदेशी में थे वो इंडो ग्रीक और हिंदी यूनानी। यहाँ से जानकारी सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। कुछ जानकारी हमको शक, क्षत्रप से मिलती है और कुषाण वंश से भी मिलती है। जैसे देखते हैं हम इंडो ग्रीक राजवंश के बारे में। इंडो ग्रीक राजवंश या कहें हिंद यूनानी राजवंश, इंडो ग्रीक के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? वो सिक्के ही है। तो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी राजवंश की जानकारी हमको सिक्कों से प्राप्त होती है। जब इंडो ग्रीक के राजवंश के लोग आए इंडिया में व्यापार करने के लिए, तो वो अपना सिक्का भी लेकर आए। यहाँ पर व्यापार कैसे करेंगे? लेंगे
लेन देन होगा, यहाँ सामान मिलेगा, सिक्के मिलेंगे, या वो सामान देंगे वो सिक्का लेगा। इसी प्रकार से एक दूसरे का लेन देन से ही जब ये इंडो ग्रीक के राजवंश आए तो इनकी जानकारी हमको मिली कि ये इंडो ग्रीक का सिक्का है, वहाँ से लोग आए हुए हैं हमारे देश पर व्यापार करने के लिए। तो जो इंडो ग्रीक राजाओं का कुल राजाओं की जानकारी हमको 42 मिलती है, जिसमें से 34 के विषय में मात्र सिक्कों से ही जानकारी प्राप्त हुई है। 42 राजवंशों की जानकारी मिलने के पश्चात हमको कुछ 34 शासक ऐसे हैं जिनके सिक्कों से हमें यह जानकारी मिलती है कि ये इंडो ग्रीक राजाओं की है। संपूर्ण वंश की जानकारी भी हमको सिक्कों से प्राप्त होती है। तो संपूर्ण वंश की, इंडो ग्रीक वंश की जानकारी, हिंद यूनान वंश की जानकारी हमको सिक्कों से प्राप्त हो रही है। जैसे कि बताया 42 राजाओं की जानकारी मिलती है, जिनमें से 34 ऐसे राजा हैं जिनके विषयों में सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। इंडो ग्रीक काल, इसमें आकृति युक्त थे, लेख युक्त थे, कैसे प्राप्त हुआ? तो जो इंडो ग्रीक काल है उसमें आकृति युक्त सिक्के थे, लेख युक्त सिक्के थे। यहाँ पर लेख युक्त हो गए थे, आकृति युक्त हो गए थे। सर्वप्रथम लेख युक्त, आकृति युक्त सिक्के हमको इंडो ग्रीक काल से ही मिलते हैं। जो इंडो ग्रीक लोगों का काल आया वहाँ से हमको आकृति युक्त सिक्के प्राप्त हुए और लेख युक्त सिक्के प्राप्त हुए। अब इंडो ग्रीक काल में मानव आकृति युक्त थे या नहीं, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो सर्वप्रथम जानकारी हमको मानव युक्त जानकारी कि मानव युक्त सिक्के, आकृति के सिक्के हमको सर्वप्रथम जानकारी इंडो ग्रीक राजाओं से ही मिलती है। 2 आकृति में देखा गया कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। अब राजाओं, मौर्य काल आ गया था, उसमें राजाओं के हाथ में आ गया था। राजवंश के काल में सिक्कों का प्रचलन चला गया, राजवंश चला रहे थे, तो जहाँ राजा चलाएंगे वहाँ जो जिनके देवी देवता होंगे उनकी आकृति अंकित करेंगे, है ना। तो जो इंडो ग्रीक राजा आए उनमें मानव युक्त आकृति तो आई, लेकिन मानव के साथ साथ कुछ देवी देवताओं की आकृतियाँ भी उस पर अंकित की गई थी। तो इंडो ग्रीक काल ऐसा एक काल है जिसमें मानव युक्त, आकृति युक्त सिक्के भी आए और देवी देवताओं युक्त आकृति के सिक्के भी प्रचलन में आए। इस पे लिपि देखी जाए तो इन सिक्कों पर प्रमुख लिपियों का भी प्रयोग किया गया, जैसे यूनानी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ये 3 लिपियाँ ऐसी थीं जिनका प्रचलन सिक्कों पर किया गया। इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों में जो निधि वो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर पूर्व से प्राप्त होती है। वो उत्तर पूर्व से मीर कजाह से प्राप्त होती है कि इन सिक्कों का प्रचलन कहाँ से हो रहा है। तो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में जो मीर कजाह से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के हैं या नहीं। इसके पश्चात पहला इंडो ग्रीक राजा कौन है जिससे सिक्कों पर 2 लिपियों का प्रयोग हुआ? अब पहला इंडो ग्रीक राजा ऐसा कौन है जिस पर 2 लिपियों का प्रयोग किया गया? वो था डेमेट्रियस द्वितीय। डेमेट्रियस द्वितीय के समय पर यह प्राप्त होता है उसके सिक्कों से कि इसने 2 लिपियों का प्रयोग किया, और वो कौन कौन सी लिपि थी? यूनानी लिपि और खरोष्ठी लिपि। तो यूनानी लिपि और खरोष्ठी लिपि 2 लिपियों में सिक्कों पर 2 लिपियों का प्रचलन हो रहा है। वो इंडो ग्रीक कौन सा राजा था? वो था डेमेट्रियस द्वितीय। डेमेट्रियस द्वितीय के सिक्कों पर हमें 2 लिपियों की जानकारी प्राप्त होती है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? और उन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो जो इंडो ग्रीक स्वर्ण सिक्कों को हम स्टेटर कहा जाता था। जो इंडो ग्रीक स्वर्ण सिक्के चलाए जा रहे थे कि सबसे पहले तो पता चला स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक लोगों ने चलाए, तो उन इंडो ग्रीक जो सिक्के सोने हैं उन्हें कहा जाता था स्टेटर। अब भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कहाँ से मिला? तो वो इंडो ग्रीक राजाओं ने।
इंडो ग्रीक राजाओं ने सबसे पहले नियमित रूप से सोने सिक्के का प्रचलन किया। सर्वप्रथम किस इंडो ग्रीक राजा ने किया स्वर्ण सिक्के का प्रचलन? वो था मिनांडर, जिन्हें मिलिंद भी कहते हैं। तो मिनांडर एक ऐसा राजा था जिसने सर्वप्रथम, ये इंडो ग्रीक ही राजा था, सबसे पहले इसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, वो था मिनांडर। धर्मचक्र एवं उलूक शैली के सिक्के भी इसने चलाए। कौन सी शैली के? धर्मचक्र और उलूक शैली के। किस इंडो ग्रीक राजाओं के सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? वो है यूक्रेटाइडीज। यूक्रेटाइडीज के द्वारा चांदी एवं तांबा के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम इंडो ग्रीक राजाओं में से मिनांडर के द्वारा किया गया। नियमित रूप से बिमकटफिसिस का नाम आता है, जो कुषाण शासक था, उसने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। लेकिन अभी इंडो ग्रीक राजाओं की बात हो रही है, तो सबसे पहले मिनांडर ने चलाए और नियमित रूप से कुषाण शासक जो बिमकटफिसिस था उसने चलाए। और सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, स्वर्ण सिक्के किसने चढ़ाए? तो वो कुषाण शासक। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों में ने चलाए। गुप्त काल में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए जाते थे। तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया, जो राजाओं में आकृति युक्त, मानव की आकृति युक्त सिक्के चलाए जा रहे थे, उस पर देवी देवताओं की आकृति युक्त भी सिक्के चलाए गए। अब उसमें सबसे पहले लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के किस शासक ने चलाए? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सिक्कों से ही मिलती है कि लक्ष्मी युक्त की आकृति वाले सिक्के हमको कलचुरी राजवंश ने चलाए थे सबसे पहले। कलचुरी राजवंश के साथ साथ अन्य शासक भी हैं जिन्होंने लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए। तो सबसे पहले कलचुरी राजवंश ने चलाए, फिर चंदेल ने, फिर परमार ने, फिर गढ़वाल ने। इसके बाद तोमर राजवंश आता है जिसने लक्ष्मी युक्त आकृति युक्त सिक्के चलाए। प्रतिहार राजवंशों के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो प्रतिहार राजवंश के सिक्कों को द्रम कहा जाता था। द्रम के नाम से जाने जाते थे और यह चांदी के सिक्के होते थे। कौन सा इंडो ग्रीक राजा था जिसने निकिल धातु के सिक्कों का प्रचलन चलाया? वो इंडो ग्रीक राजा था, वो था अगाथोक्लीज और पेंटालियन और अगाथोक्लीज दो ऐसे राजा थे जिन्होंने निकिल धातु के सिक्के चलाए। किस धातु के? निकिल धातु के। सबसे पहले इंडो ग्रीक राजा हैं जिसने दो भाषीय सिक्का चलाया। और उसकी लिपि क्या थी? तो दो भाषीय सिक्का चलाया, वो था अगाथोक्लीज और पेंटालियन, और इनकी लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में इन्होंने सिक्का चलाया, अगाथोक्लीज ने और पेंटालियन ने। शीशे का सिक्के के बारे में देखते हैं। कौन सा इंडो ग्रीक राजा था जिसने शीशे का सिक्का का प्रचलन किया? वो था स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के का प्रचलन किया। सर्वाधिक शीशा का सिक्का हमको सातवाहन शासकों से प्राप्त होती है, लेकिन इंडो ग्रीक राजाओं ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए और उसमें से राजा का नाम था स्ट्रेटो द्वितीय। अब संस्कृत लेख वाले सिक्के किसके शासनकाल में देखने को मिलते हैं? अब बात की जाए तो संस्कृत लेख युक्त वाले सिक्के भी पढ़ लिया जाए तो संस्कृत लेख युक्त वाले सिक्के रुद्रदामन के शासनकाल से मिलते हैं। रुद्रदामन के शासनकाल में संस्कृत लेख युक्त सिक्के चलाए जाते थे। रुद्रदामन ने चांदी का सिक्का चलाया था जो 42 ग्रेन का था। तो कब परीक्षा में पूछता है कि रुद्रदामन ने किस धातु का सिक्का चलाया, तो वो चांदी का था। और कितने ग्रेन का था? वो 42 ग्रेन का था। रुद्रदामन का चांदी का सिक्का 42 ग्रेन का था। ये आज का हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर था, इसको पढ़िएगा।
फिर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।